सिर्फ आज्ञाओं का पालन करना प्रेम नहीं है, प्रेम करना आज्ञाओं का पालन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जो आज्ञा पालन में आते हैं और उन्हें करते हैं लोग, पर उसके पीछे प्रेम नहीं होता। प्रेम हमें कैसे आया? पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भरा है। व्यवस्था का बल पाप है। अगर व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति चलेगा वह कभी पाप के ऊपर जय नहीं हो पा सकता। हम व्यवस्था के नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है, पौलुस कहता, और इस कारण हम पर पाप की प्रभुता ना होगी और हम पाप के ऊपर प्रभुता करेंगे। हम जब अनुग्रह के अधीन है तो हम पर अब पाप की नहीं, हम पर अब राज्य होगी धार्मिकता की, पवित्रता और नम्रता और सहनशीलता, प्रेम, भलाई, सच्चाई, खराई, ईमानदारी, पवित्रता, एवरीथिंग, उसका राज हमारे ऊपर होगा, ना कि बुराई का, अंधकार का। अंधकार उस पर प्रभुता ना करेगा। जहां वो जाएगा अंधकार उसके आगे घुटने टेकेगा और वह उस पर प्रभुता करेगा। हमारे पास राज्य करने और प्रभुता करने का अधिकार है। उसने हमें बुलाया कि हम प्रभुता करें, राज्य करें, अधिकार रखें। क्यों? वह राज करता है ना। हम एक राजा की संतान है और हम बुलाए गए कि हम राज करें। ये परदेशियों, इस प्रदेश से प्रेम न रखना, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है जो स्वर्ग में है। हे सोने वाले जाग। एक जगह पर पौलुस कहता है, अंधियारा, रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के गुप्त कामों को त्याग कर धार्मिकता उजियाले के हथियारों को, ज्योति के हथियारों को अपने ऊपर धारण करो। दूसरे ट्रांसलेट में इस प्रकार से लिखा गया है, अंधकार के जो काम थे वो एक कपड़े के समान थे जो हमने डाले थे, अब उन कपड़ों को उतार दो और ज्योति के चमकते हुए कवच को पहन लो। हालेलुया। और उसमें जियो। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने यह भी कहा, आप जगत की ज्योति हो। यीशु ने यह कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा, तुम जगत की ज्योति हो। समझ पा रहे हैं आप ज्योति में लाए नहीं गए, आप खुद एक ज्योति हैं। समझ पा रहे हैं आप ऐसा नहीं कि आपको किसी के द्वारा लाइट की जरूरत हो, आप खुद रोशनी है कि दूसरों तक प्रकाश पहुंचे। यीशु ने कहा, कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, ऊपर रखता है। वाह, ताकि आसपास के जो लोग हैं, जो अंदर बाहर आने वाले हैं, उनको उजियाला मिले। और उसके पीछे एक मकसद और था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और उसके बाद यह भी कहा, जगत की ज्योति तुम हो। मत्ती में आप पढ़ेंगे वहां पर पहले लिखा गया, लेकिन यूहन्ना में जब पढ़ेंगे वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप के लिए ज्योति का। पर मैं बिलीव करता हूं वहां पर यह है कि जब मैं अब जाने पर हूं, अब तुम जो ज्योति हो, अब तुम्हें चमकना है। परमेश्वर के पास से प्रभु यीशु मसीह आया, उसने पिता को प्रकट किया। अब मसीह के द्वारा हम भेजे गए हैं संसार में कि हम मसीह को रिप्रेजेंट करें। हम ज्योति हैं, हम ज्योति को प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें कि ज्योति वास्तव में है क्या। मतलब अंधकार के कामों में बहुत सारे काम आते हैं, जिसमें जादू टोना भी आता है। तो इन कामों के ऊपर भी क्या ध्यान देना भाई। निश्चय कोई मंत्र याकूब के ऊपर ना चलेगा, बाइबल बताती है। और हम सब जो मसीह में हैं, आपको पता है खुदावंद यीशु के लिए एक भविष्यवाणी पुराने नियम में यह भी की गई थी। उसने कहा, यहूदा के वंश से एक व्यक्ति आएगा, और वह व्यक्ति खुदावंद यीशु था, जो आया, मारा गया, मेरे और आपके पापों के लिए गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन हमारी धार्मिकता बनकर जी उठा, और आज भी वह जिंदा है। वह हमारे लिए परमेश्वर सम्मुख दाहिने ओर बैठकर दुआएं करता है। और हम उसी के वंश से आते हैं, और हम पर कोई भी अंधकार प्रभुता नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? आई विल अगेन से, हम पर कोई भी अंधकार प्रभुता नहीं कर सकता, पर हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम अंधकार को प्रिय जानेंगे और अंधकार में जाएंगे, फिर हम ये खुद अपना निर्णय ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? हम उजियाला है, हम उजियाले के समान चमके, उजियाले के समान चले। हालेलुया। पतरस कहता, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा, उसके लोग हो, और तुम परमेश्वर की निज संपत्ति। इस कारण जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। समझ पा रही? पतरस कहता है कि तुम जो अंधकार में थे, पहले अंधकार थे, अब परमेश्वर ने तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अब तुम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। अब प्रकट करो परमेश्वर को। हालेलुया। अब प्रकट करो परमेश्वर को कि परमेश्वर कैसा है, आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हम सोते कब हैं? अंधियारे में।
ऑलमोस्ट अंधियारा हमारे रात हमारे लिए ठहराई इसलिए गई कि हम सोए। उजियाला कब, हम उठते कब है? उजियाले में। वाई? इसलिए पौलुस कहता है रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, अंधकार के गुप्त कामों को त्याग दो और ज्योति के हथियारों को धारण करो। इसलिए यहां पर लिखा गया है तुम मुर्दों में से, अब जानते हैं सोते, आपने कई बार सुना होगा मौत और नींद बराबर ना, कुछ ऐसा ही। सोने वाले जाग उठो। अब ये सोने का टाइम नहीं है कि आप दुनिया के कामों में अपना टाइम खराब करें। अब ये टाइम है उठो, जाग जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के पीछे हो लो और उसकी ज्योति हम पर चमकेगी। समझ रहे हैं आप? अब उठो, उठो। परमेश्वर यशायाह से कहता उठ और प्रकाश मानो। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम में से हरेक के लिए आया है यही है कि उठो और प्रकाश मानो, चमको। अंधकार के उन सब कामों को छोड़ो और जहां तक हमने उस अंधकार में समय बिताया, जादू टोना, मूर्ति पूजा, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, गुलामी, तमाम प्रकार की, छोड़ो। समझ पा रहे हैं आप? उन सबसे निकलो और उजियाले में आओ और ज्योति के समान चमको। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं दूसरे वर्ड पे चले, 1 यूहन्ना 5 उसकी 7 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, यानी कि परमेश्वर के साथ और हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों शुद्ध करता है। यहां पर यूहन्ना कहता है कि जो समाचार हमने पहले सुना, जो सुसमाचार हमने उससे पहले सुना, हम वही तुम्हें बता रहे हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। और अगर हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, अब समझ रहे हैं सहभागिता, फेलोशिप करना, संगति करना, आत्मा के साथ उसकी हमारी संगति है, सहभागिता है। अगर हम कहते हैं कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और फिर अगर हम अंधकार में चले तो हम झूठे और हम में सत्य नहीं। समझ पा रहे हैं आप? हम झूठे और फिर हम में सत्य नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति में हैं और हमारी उसके साथ सहभागिता है परमेश्वर के साथ, अगर फिर भी हम अंधकार में चले तो बाइबल बताती है कि हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते और हमें सत्य नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? अंधकार, हम कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता हमारी है, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, हम ज्योति हैं, लेकिन हम अगर अंधकार को प्रिय जाने और अंधकार के कामों से प्रेम रखें तो हम झूठे हैं। मसीह में आने के बाद, और अब आगे देखें आप, यहां पर लिखा है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों शुद्ध करता है। सुनिए किसके विषय में लिखा गया है, अगर हम ज्योति में चलें तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों शुद्ध करता है। सिर्फ उनके लिए जो ज्योति में चलते हैं, उनके पापों को माफ करता है। समझ पा रहे? जो ज्योति में चलते हैं, जो अंधकार में, उनकी बात नहीं है। समझ पा रहे? हमने जान लिया ज्योति को, फिर हम अंधकार में चलते हैं। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। समझ पा रहे? हमें फिर सत्य है ही नहीं, हमें झूठ है और हम सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। हम फिर सत्य पर नहीं चल रहे हैं, हम झूठ के पीछे कर रहे हैं, झूठ के पीछे चल रहे हैं। कैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता हो और उसके बाद वह अंधकार से प्रेम करता हो सकता है ऐसा? पर कैसे वो मसीही जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो चर्च में जाने वाले जन्मजात मसीह हैं, जो आज भी गुलामी में हैं, व्यभिचार की, लड़ाई झगड़ों की, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, निंदा करना, यहां वहां चुगली करना, बुराई करना, लड़ाई झगड़े करना, इन सब कामों की गुलामी में आज भी वो हैं। क्या वो कह सकते हैं अपने आप में कि हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं? समझ पाए? परमेश्वर ज्योति है, उसमें बिल्कुल भी जरा सा भी अंधकार नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारी उसके साथ सहभागिता है, अगर हमारी सहभागिता उसके साथ है तो हम भी उसकी तरह चलेंगे। जैसा वह ज्योति में है, अगर हम भी वैसे ज्योति में चलेंगे तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों शुद्ध करता है। सबके लिए नहीं लिखा गया यहां पर। वह ज्योति में है, हम ज्योति में चलते हैं। जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलते हैं, तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों शुद्ध करता है और हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं। समझ पा रहे? ज्योति के काम आप सब प्रकार की भलाई, प्रेम, पवित्र आत्मा के सारे फल आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। हालेलुया। जो पूरी तरह से आपको ज्योति से भरकर ज्योति में ले जाएगा। और एक बात और यूहन्ना कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। सुनिए, यहां पर लिखा जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में है। अब तक अंधकार में है। अब उसे जरूरत है कि वह मन फिराए, पश्चाताप करे और ज्योति के करीब जाए। समझ पा रहे हैं आप? सोचिए, एक व्यक्ति एक परिवार में है और अपने माँ बाप, भाई बहन सबके साथ बैर रखता है, नफरत रखता है, उनके साथ कोई उनकी बनती नहीं, और कहता कि हमारी परमेश्वर बनती है। हाउ इट्स पॉसिबल? यह कैसे संभव हो सकता है संभव ये? आपके साथ रहने वाली आपकी माँ है, आपका बाप है, और आप उससे प्रेम नहीं रख पा रहे। समझो, क्या कह सकते हैं आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं? परमेश्वर खुद कहता है कि जब तुम एक अपने माँ बाप को देख रहे हो जिनको उनसे प्रेम नहीं कर सकते, तुम मेरे से कैसे प्रेम कर पाओगे? सिर्फ आज्ञाओं का पालन करना प्रेम नहीं है, प्रेम करना आज्ञाओं का पालन है। समझ पा रहे? आज्ञाओं का पालन करना प्रेम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जो आज्ञा पालन में आते हैं और उन्हें करते हैं लोग, पर उसके पीछे प्रेम नहीं होता। प्रेम करना उसके बाद आज्ञाओं का पालन है। यूहन्ना खुद कहता है, यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें। जब आप एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे ना, वहां पर क्या लिखा गया है? वहां पर लिखा गया है परमेश्वर का यह सच्चा प्रेम है कि हम आज दिन उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें आज्ञाओं का पालन करना सिखाता है। प्रेम हमें कैसे आया? पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भरा है। यीशु ने जब कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उसके नीचे उन्होंने यह भी कहा, वहां पर लिखा गया है कि मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक और सहायक दे, और वही सहायक पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला गया। रोमियो 5:5 के अनुसार वह कहता है कि तुम में पवित्र आत्मा का प्रेम भरा गया, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे मनों में। आज्ञाओं का पालन करना प्रेम नहीं है, प्रेम होना इसके बाद आज्ञाओं का पालन करना है। समझ पा रहे? अंधकार के कामों में मूर्ति पूजक एक काम आता है। समझ पा रहे आप? एक मूर्ति अपने आप में कोई वस्तु नहीं है जिसे पूजा जाए। समझ पा रहे? मूर्ति कोई अपने आप में कोई वस्तु नहीं जिसके पूजा जाए, बिकॉज वह एक मिट्टी और या फिर कोई और धातु हो सकती है। वह अपने आप में कोई वस्तु, कोई खुदा नहीं है। समझ पा रहे? वह कोई खुदा नहीं है, उसे एक सेपरेट साइड में रख दिया गया। बस आपको पता है, हर एक वह चीज जिसके प्रति आप समर्पित हो जाते हैं, जिससे आप प्रेम करने लग जाते हैं, खुदा से भी अधिक, वह मूर्ति है। समझ पा रहे? मूर्ति असल में कोई खुदा नहीं है। यह हर एक व्यक्ति जानता है। जो उसकी आराधना करने वाले वो भी जानते हैं कि हमसे बिना बात कर सकते, ना हम बोल सकते हैं। वो उनकी आराधना करते हैं और उसके प्रति समर्पित है। यह है मूर्ति पूजा, पाप, यह है पाप। समझ पा रहे हैं आप? मूर्ति अपने आप में कोई खुदा नहीं है, लेकिन उसके प्रति समर्पित हो जाना, यह है मूर्ति। पौलुस एक जगह पर कहता है कि तुम दुष्ट कामना, बुरी लालसा और तमाम प्रकार के अंधकार कामों को, व्यभिचार और तमाम प्रकार वहां पर कामों को बताता है, यह सब मूर्ति पूजा के बराबर है। वह कहता है इन सब को छोड़ दो, ये सब अंधकार के काम है। बहुत सारे लोग कहते हैं पाप के ऊपर प्रचार करोगे पाप आपके गले से जाएगा नहीं। ना, यीशु ने प्रीच किया, पौलुस ने प्रीच किया, पतरस ने प्रीच किया, यूहन्ना ने प्रीच किया। द बाइबल सेज पाप का प्रचार करने से नहीं एक व्यक्ति पाप में जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति पाप में खुद जी रहा और पाप का प्रचार करे, पाप उसके ऊपर हावी होगा। व्यवस्था का बल पाप है। अगर व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति चलेगा वह कभी पाप के ऊपर जय नहीं पा सकता। हम व्यवस्था के नहीं, हम अनुग्रह का अधीन है, पौलुस कहता, और इस कारण हम पर पाप की प्रभुता ना होगी और हम पाप के ऊपर प्रभुता करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर कैन से कहता पाप तेरे द्वार पर छिपा पड़ा है, तुझे सावधान होना है। पाप तुझ पर प्रभुता करना चाहता है, पर तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी। व्यवस्था ही है, व्यवस्था में अगर हम चलेंगे फिर हम पर पाप की प्रभुता होगी, लेकिन जब हम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन है, तब अनुग्रह के द्वारा हम पाप के ऊपर राज करेंगे।
समझ पा रहे हैं आप? हम जब अनुग्रह के अधीन है तो हम पर अब पाप की नहीं, हम पर अब राज्य होगी धार्मिकता की, पवित्रता और नम्रता और सहनशीलता, प्रेम, भलाई, सच्चाई, खराई, ईमानदारी, पवित्रता, एवरीथिंग, उसका राज हमारे ऊपर होगा, ना कि बुराई का, अंधकार का। हम क्योंकि व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। हम वहां प्रीच करें कि आप बीड़ी मत पियो और हम बैठकर आपके पीछे बीड़ी पी रहे हो। हम पहले अंधकार में, फिर हम पर पाप की प्रभुता है। समझ पा रहे हैं आप? या फिर हम उस सिद्धता का प्रीच कर रहे हो जो मसीह में है और वो हम में नहीं है, तो फिर हम गलत हैं और हम कभी पाप से आजाद नहीं सकते। समझ पा रहे हैं आप? हर प्रकार के अंधकार से अपने आप को दूर करो, परमेश्वर की ज्योति तुम पर चमकेगी और तुम प्रकाश होगे और तुम चमकोगे। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति फिर हम में चमकेगी। अगर एक व्यक्ति अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकता, प्रेम शब्द ही नहीं है, ये बातों से नहीं प्रकट होता, ये आपके हार्ट से आता है, ये आपके दिमाग से नहीं आता, ये आपके दिल से आता है। समझ पा रहे हैं? बहुत सारी बहनें, बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिनको मैंने देखा है, कई उनके बच्चे जो हैं वो अपने मां के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। आपने बाइबल पढ़ा है? कहां पर पौलुस ने यह कहा, हे बालकों अपने पिता के अधीन रहो, पिता की आज्ञाओं का पालन करो। पढ़ा आपने? उसने क्या कहा? माता पिता, माता पिता के अधीन रहो। पर बहुत सारे लोग हैं, बाप मां को साइड में कर दिया, ए साइड हो बाप, ओह अभी बिल्कुल कुछ नहीं। बाप गया, मां के ऊपर भड़कने ले जाते हो। क्या समझते हो आप? क्यों एक पाखंड में जी रहे हैं? ये इसे प्रेम मत कहें, इसे पाखंड कहें, हिपोक्रेसी। समझ पा रहे हैं आप? ये प्रेम नहीं है। जो प्रेम नहीं रखता वो आज भी अंधकार में है। अगर आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, हम आज तक ज्योति के करीब नहीं गए हैं और हम आज तक अंधकार में हैं और हम पर आज तक पाप और अंधकार प्रभुता कर रहा है। अगर आप ऐसे हैं, अगर आप हंस के और मजाक में उड़ाना चाहते हैं, आप उड़ा सकते हैं, पर मैं सच कहता हूं, आप आज भी अंधकार में हैं। द बाइबल सेज, अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम अंधकार में हैं। क्या आपके अंदर यह प्रेम है? पवित्र आत्मा के द्वारा हम में परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया, हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा के प्रेम से भरा गया है। आपको पता क्यों मैंने आपको बोला कि आज्ञाओं का पालन करना प्रेम नहीं है? क्योंकि बहुत बार आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार से उनको डराकर, धमकाकर या कुछ भी उनको बोलकर उनसे काम वो कराया जा सकता है। जो बोला जाए वो करेंगे वो। और मैंने ऐसा बहुत बार किया है। जब मैं चर्च में था, मुझे काम कई बार करना पड़ता था और मुझे लगता था कि ये अब मुझे देखना चाहिए कि टाइम हो गया, अब इतना टाइम होगा, इसके बाद ये काम करना है। हालांकि मैं करता था, पर उसके साथ मेरे प्रेम नहीं था। समझ पा रहे हैं आप? सम टाइम्स ऐसा होता था, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार हमने से देखा और मैंने वहां से एक बात समझ ली कि इन कामों में मेरा प्रेम नहीं है, इट मींस ये काम खराब है। समझ पा रहे हैं आप? हम आज्ञा पालन कर तो लेंगे, पास्टर ने बोला ये करो और आपने कर दिया, पर क्या उसके साथ आप प्रेम जुड़े थे? आज्ञा पालन प्रेम नहीं है, प्रेम करना आज्ञा पालन है। जब मैं ये वर्ड पढ़ रहा था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:15 में, आई थिंक 14:15 या 14 कुछ यहीं पर लिखा गया है, वहां पर लिखा गया प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं समझ रहा था आज्ञाओं का पालन करना प्रेम है या प्रेम करना आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु ने मेरी आंखों खोला और मैं समझ पाया वहां पर कि असल में प्रेम करना उसके बाद आज्ञाओं का पालन है। प्रेम करना ही आज्ञा है। समझ पाए आप? लेकिन एक व्यक्ति आज्ञाओं का पालन कर सकता है और हो सकता है उसके पीछे प्रेम ही ना हो। यह विधि और नियम है। फरीसी सब प्रकार की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे पर प्रेम नहीं था उनका। प्रेम करना उसके बाद आज्ञाओं का पालन है। और जब मैंने इस बात को समझा, वहां पर पढ़ा, उसके बाद परमेश्वर ने मेरी आंखों खोला और मैं देखता गया, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यूहन्ना कहता है, मैंने कई बाइबल पढ़ी, मैं एक बाइबल नहीं पढ़ता कि मेरे पास सिर्फ एक हिंदी बाइबल है, मेरे पास बहुत सारी बाइबल्स हैं और कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी है। और मैं सब जगह पढ़ता और मैं एक दिन देखा, एम्पलीफाइड बाइबल में कहता है परमेश्वर का यह प्रेम, परमेश्वर का सच्चा प्रेम है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन आदतन करते हैं। यू नो, आदतन हमारी आदत बन गई है। ये परमेश्वर का प्रेम है। हमारी आज्ञा पालन प्रेम नहीं है। प्रेम करना परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन होता है। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप प्रेम नहीं कर रहे, आज भी आप अंधकार में। अगर आपको प्रिय है लड़ाई झगड़ा, कोई गाली देता है, आज भी आप अगर गाली देते हो ना, कोई भी अगर आप में से है, मैं सच कहता हूं आप आज भी अंधकार में। मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं और आपको जरूरत है मन फिराई के और पश्चाताप करने की। आप लौट आए उजियाली के पास।
खुदा किसी भी रीति से नहीं चाहता कि वह जैसे ज्योति है उसी प्रकार उसकी जो देह कहलाती है, जो उसके लोग कहलाते हैं, उनमें कुछ भी अंधकार हो। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, वो चाहता उसके लोगों में कुछ भी अंधकार ना हो। समझ पा रहे? इस तरह से हम चमक पाएंगे, इस तरह से हम मसीह को प्रकट कर पाएंगे, इस तरह से हम उसकी ज्योति को प्रकट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से हम ज्योति को प्रकट कर पाएंगे। हम सिर्फ ज्योति कह देंगे, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यस, कहां पर ज्योति तो नजर ही नहीं आ रही। आपको पता है परमेश्वर ने हमें किस संसार से निकाला? परमेश्वर ने हमें एक ऐसे संसार से निकाला जहां दीपक नाम का व्यक्ति भी अंधकार में था, जहां पर प्रकाश नाम का व्यक्ति भी अंधकार में था। समझे? नाम उसका दीपक है लेकिन खुद वो अंधकार में। सोचो, नाम उसका प्रकाश है लेकिन खुद अंधकार में। परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला है। हम अंधकार से हमें उसने निकाला ही नहीं, बल्कि हमें अंधकार से, जो हम अंधकार थे, उसने हमें ज्योति में लाया ही नहीं, बल्कि ज्योति ठहराया है। और ज्योति हम यह है कि हम दूसरों तक चमके। आपने देखा ज्योति से भी एक जगह सीमित हो जाती है ऐसे? किसने देखा है कोई? जो लोग नहीं बोले मतलब उन्होंने देखा है कोई जिसने देखा हो? ज्योति सिर्फ ये एक बल्ब है और ये अपने आप में सीमित है, बिकॉज वह लाइट है, उसे कोई नहीं रोक सकता चमकने से। हालेलुया। अंधकार उस पर प्रभुता ना करेगा, बल्कि वह अंधकार पर प्रभुता करेगी। समझ पा रहे हैं आप? अंधकार उस पर प्रभुता ना करेगा, जहां वो जाएगा अंधकार उसके आगे घुटने टेकेगा और वह उस पर प्रभुता करेगा। द डोमिनियन ऑफ लाइफ ओवर डार्कनेस, अंधकार के ऊपर ज्योति की प्रभुता। आने वाले दिनों में हम आपको प्रीच करेंगे। अब याद रखें, खुदा ने हमें तकलीफों में और बोझों के नीचे दबने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें बुलाया है कि हम जिए डोमिनियन और अथॉरिटी में। हमारे पास राज्य करने और प्रभुता करने का अधिकार है। उसने हमें बुलाया कि हम प्रभुता करें, राज्य करें, अधिकार रखें। क्यों? वह राज करता है ना। हम एक राजा की संतान है और हम बुलाए गए कि हम राज करें। समझ पा रहे हैं? हम राज करने के लिए बुलाए गए, हम दबने के लिए नहीं बुलाए गए। शैतान हम पर राज करे, अरे हटो दूर। उसकी सारी सामत पर अधिकार दिया गया है। कभी भी शैतान आपके पास आता है और आपको लगता है कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप एक बात बोले, तेरी सारी सामत पर हमें अधिकार दिया गया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने कुछ ऐसा किया, प्लीज ध्यान दें, अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो गलत है और आपने उसे मन नहीं फिरा, आपने विवेक को शुद्ध नहीं रखा, वो तो ये बोल देगा, यीशु को तो मैं जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, पर तू कौन है? यीशु तो मैं जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, पर तू कौन है? तुझे तो नहीं जानता। आपने देखा, पढ़ा है ना बाइबल में, है ना? दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे वो खुद वो दुष्ट आत्मा बन के निकले वहां से। समझे? इसलिए याद रखें, आपके पास ये अथॉरिटी है। आप मन फिराएं, पश्चाताप करें, हर प्रकार से अपनी बुराइयों से फिरें और खुदा के पास आए और उससे कहें जो उसे पसंद है वह चले, उस हिसाब करें और चलें। हाँ, समझ रहे हैं आप? और उसके बाद आपके पास सारी अथॉरिटीज हैं। लेकिन अगर आप नॉनसेंस घटिया कामों करते रहेंगे, दुनिया में बुराइयों को करते रहेंगे, आप कैसे कह सकते हैं शैतान से, ए मैं तेरे पास, मेरे को तेरे ऊपर अधिकार है? अधिकार है? हाँ, चलता तो मेरे सारे पे, मेरे ऊपर अधिकार दिखाएगा। हाँ, समझ पा रहे हैं? सिर्फ ये एक साइड से यह प्रीच कर देना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, यह बहुत खतरनाक है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसे हम संभाले रहे। कैसे संभाला जाए वह अगर हम ना सिखाया आपको, तो यह कितना, समझ पा रहे हैं? मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, पूरा घर भरा पड़ा है पैसों से। अब हमारे पास यह ना सिखाया जाए इसकी सिक्योरिटी तुम्हें कैसी करनी, कैसे तुम्हें देख रेख करनी, जब चोर आएगा तुम्हें कैसे इसकी रक्षा करनी है, आपको यह पता नहीं है। आपके पास पैसा बहुत है ऑलरेडी, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। यस, ऑलरेडी आपके पास धार्मिकता, सच्चाई और बहुत प्रकार की ईमानदारी आपको दे दी गई है। आपने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों को पा लिया। यस, सब कुछ आपके पास है, पर उसकी सुरक्षा कैसे करनी है ये आपको पता ही नहीं। आप दरवाजे खोल के ले जाते हो, कोई भी आएगा ले जाएगा। समझ पा रहे? मैं किसी घर की बात नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक आत्मिक जीवन की बात बता रहा हूं। आपके पास स्वर्गीय स्थानों में, आपके आत्मिक जीवन में सब कुछ खुदा ने आशीष दे दी, सब कुछ दे दिया है। लेकिन अगर हम आपको यह नहीं सिखा रहे हैं कि जो कुछ आपको परमेश्वर ने दिया उसको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए और कैसे उन दरवाजों को जो आपने खोल रखे हैं अगर उनको बंद ना रखेंगे तो कोई भी आएगा, चोर, दुष्ट, शैतान आपके अंदर से उन सब चीजों लेकर चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ हमें दिया।
हमें मसीह यीशु में स्वर्गस्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित किया गया है और हमारे पास सब प्रकार के आत्मिक आशीषें हैं। हम मसीह में धर्मी ठहराए गए, पर हमें धार्मिकता में जीना और उस धार्मिकता को कैसे सुरक्षित रखना ये जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में उन बुरे कामों को करते रहे और बुराइयों को करते रहे, कैसे? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक भरे कमरे को जो रुपयों से भरा था उसमें उसने दरवाजे खोल रखे और कोई भी आ ले जाए। समझ पा रहे आप? हम ज्योति ठहराए गए, हम ज्योति के समान चले। समझ पा रहे? हम ज्योति है, सिर्फ नाम से ना बोले हम ज्योति हैं, ये काम बताएं। लाइट है, इसे कोई जरूरत है बताने की मैं लाइट हूं? किसी ने सुना इसकी आवाज? आई एम लाइट 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 है? सुना किसी ने? जरूरत ही क्या इसे बताने की? ये खुद चमक रही, इसके प्रकाश बताता है लोगों की ये लाइट है। आपके गुण, आपके काम बताते हैं आप प्रकाश है और आप रोशनी है। आपके काम ही बताते हैं कि आप अंधकार हैं। मैं एक बात कहता हूं, मनुष्य की बातें और आदतें सब कुछ प्रकट कर देती। कोई बताए चाहे ना बताए, मनुष्य की बातें और आदतें सब कुछ प्रकट कर देती हैं कि आप कहां पर हैं। प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम देंगे? हाँ, फिलिपियो 2:15 देखिए। फिलिपियो 2:15, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान हो। सुनो, परमेश्वर का वचन का यहां पर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है सब काम, प्लीज सभी ध्यान दें, सभी प्लीज 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 सभी। परमेश्वर का वचन कहता है सब काम जो तुम करते हो, कोई भी काम, घर में, परिवार में, जॉब पे, कहीं पर भी, सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। और परमेश्वर चाहता है कि तुम इन सब टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, अंधकार के बीच में, तुम निष्कलंक व्यक्ति बनकर ज्योति के समान, परमेश्वर का वचन लिए हुए ज्योति के समान चमको। आपको पता, कई बार जब घर में कुछ काम होता है, बहनें कैसे काम करती हैं? यहां बुड़बुड़ा रहे हैं, यहां फिर यहां सब काम हमसे ही करवाते हैं, हमें ही करते हैं, वो देखो बैठे हैं, ये है वो। घर पे कई लोग जॉब पे पता कैसे काम करते हैं, मेरा बॉस ऐसा है वैसा है, यहां से वहां ये वो। सोचो, हर एक शासकीय अधिकारी के अधीन रहो, क्योंकि कोई भी ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना ठहराया गया हो। पौलुस नहीं कहता कि आप अच्छे लोग जो हैं उनके अधीन रहो, पौलुस कहता है जो बुरे हैं उनके भी अधीन रहो। समझ पा रहे हैं आप? जो बुरे हैं उनके भी अधीन रहो। अच्छा तो ठीक है, जो आएंगे हमें स्थानीय प्रताड़ित करने, अगर वो आएंगे हमसे बोलेंगे भैया बोल दो, यहां पर हमें पैसा देके बुलाता ही है, हम बोल देंगे? हाँ, ऐसे कई जगहों से रिपोर्ट आई है। हम नहीं चाहते कि आप में से भी ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाए, हालांकि कभी नहीं आएगी। हमारे लिए जीना है मसीह और मरना है लाभ। समझ रहे? कितना अद्भुत होगा जिस दिन हम यह दुनिया छोड़ेंगे। वाह, अमेजिंग जिंदगी पाएंगे। सही बता रहा हूं मैं। हमारी देह बदल जाएगी, हमारे पास एक महिमा में देह होगी, सेम वही देह जो यीशु के पास है। ओह क्या लाइफ है वो। अरे कब तक जिएंगे हम यहाँ पे। मैं एक बात कहता हूं, हे परदेशियों, इस परदेश से प्रेम ना रखना, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समझे? हे परदेशियों, इस प्रदेश से प्रेम ना रखना, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है जो स्वर्ग में है। इस प्रदेश में आपको रखा खुदावन ने है अगर, तो केवल एक रीजन है कि आपको उसने कहा तुम ज्योति हो और तुम अंधकार के ऊपर राज करो और प्रभुता करो, और तुम जहां रहो अंधकार में नहीं दिखना चाहिए। क्यों? अरे मैं जीता हूं उजियाले में, जहां कहीं तुम रहो सब जगह उजियाला होना चाहिए। हालेलुया। रोशनी कभी भी अपने आप में सीमित नहीं होती, रोशनी हमेशा लोगों को प्रकाशित करती है। समझ पा रही हैं आप? रोशनी कभी भी अपने आप में सीमित नहीं होती। ये लाइट कभी भी अपने आप में सीमित नहीं होगी कि जहां तक है ये वहीं तक रहे, या उसके बाद ओवरफ्लो होती है, दूसरों तक पहुंचती है, दूसरे प्रकाश पाते हैं कि सब तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में आदर करें, महिमा करें, बड़ाई करें उसकी। समझ पा रहे हैं आप? ज्योति यह है, सिर्फ अपने आप में सीमित नहीं, वह दूसरों तक बताती है कि वास्तव में ज्योति है कैसी। उसमें अब कोई धोखेबाजी से पैसा कमाया नहीं जाएगा, उसमें कोई अपना सम्मान कलीसिया के अंदर पद और आदर और नाम नहीं ढूंढा जाएगा, उसमें कोई भी अब इज्जत नहीं ढूंढी जाएगी, उसमें कोई भी अब लालच नहीं है पैसों का कि पैसा उस पर राज करे। अब उसके अंदर ताकत है कि वह पैसे के ऊपर राज करे। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, आप ये एक बात याद रखना,
आप एक कमजोर व्यक्ति नहीं है। अगर आपको लगता है आप कमजोर हैं, आज ही अपने पैरों के नीचे रौंद दे उसे। आप कोई भी नाम के हैं, मैं रवि हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं अपने रवि को पैरों के नीचे रौंदता हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मसीह में बलवंत और दृढ़ किया गया हूं। और किसी इंसान ने मुझे बलवंत और दृढ़ नहीं किया गया है, किसी इंसान के द्वारा। स्वयं परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी और हर एक चीज को बनाया, जिसने मुझे बनाया, मुझे बिल्ड किया, उसने ही मुझे बलवंत किया है। हालेलुया। इस दुनिया के सबसे बोल्ड व्यक्ति होने चाहिए आप। क्यों? अरे हम इस सृष्टि के मालिक के बेटे हैं। क्यों अपनी पहचान खो देते हैं? शैतान कभी नहीं चाहता आप अपनी पहचान को बनाए रखें। समझ पा रहे? शैतान कभी नहीं चाहता आप अपनी पहचान को अपने सेफ रखें। यीशु के पास वो आया, उसने कहा, हे यीशु, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह देना पत्थर से रोटियां बन जाए। अब बताओ मुझे, क्या यीशु परमेश्वर पुत्र नहीं था? शैतान को नहीं पता था? फिर भी क्यों बोला? अगर हैं आप तो करके दिखाओ ना। बहुत सारी बातें वहां पर, बहुत सारे संदेश हैं, समझे? पर वहां पर आज्ञा पालन किसका होता है? शैतान का। अगर कर देते प्रभु यीशु, उन्हें जरूरत नहीं पड़ी प्रूफ करने की। अरे उन्होंने बोला समटाइम्स आपको उससे लड़ना है। समझ पा रहे हैं? जब वो आया, आप गिरे हैं, आप टूटे हैं, आप बिखरे हैं, आप ये हैं, वो हैं, अरे सब बात साइड करो। अरे मैं राजा की संतान हूं, मैं मसीह के लहू द्वारा धोया गया और मैं धर्मी ठहराया गया हूं। अब मैं अंधकार नहीं, अब मैं ज्योति हूं। उसको बोले। समझ पा रहे हैं आप लड़ने के लिए बुलाए गए। आप ऐसी मानसिकता लेकर जिए कि आप योद्धा हैं, और जब कोई आपका सामना करने आए तब आप उससे हारे ना, उससे भागे ना, बल्कि उस पर प्रभुता करें। जब फलिस्ती गोलियत दाऊद से लड़ने के लिए आया, दाऊद उसके सामने भागा नहीं। हालांकि बहुत सारे इजरायली भाग रहे थे, दाऊद नहीं भागा। दाऊद उसके सामने गया और उसने उसके ऊपर प्रभुता की, ना कि वह उसके ऊपर प्रभुता करने पाया। अब याद रखिए, खुदा ने आपको अथॉरिटी और अधिकार दिए हैं कि आप राज करें। हालेलुया। आपको राज करने के लिए उसने बुलाया है। आपको नहीं बुलाया कि आप दबके जिए। अस्सी कप पंजाबी नहीं समझेंगे आप। अरे हम तो भाई राजा की संतान, हम किसी कैसे सुनेंगे? नो नो, ऐसा राज नहीं। अगर ऐसा कोई अगर आपको दबाना चाहता है ना, बाइबल बताती है आप दब जाओ। कोई आपको झुकाना चाहता है, झुक जाओ। जिसको खुदा ने ऊंचा किया उसको कौन झुकाएगा? आप इंसान अगर आपको झुकाते हैं, आप झुक जाओ। यही चीज प्रकट करती है कि आप मसीह हैं।